कहा जाता है हर व्यक्ति में हमें भगवान का स्वरूप देखना चाहिए, पर ये कहाँ तक सत्य है? क्या हमको हर इंसान भगवान का स्वरूप लगता है? नहीं। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग हमको मिलते हैं जिनकी शक्ल तक हमको देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है ये इंसान यदि हमारी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो हमारी ज़िंदगी शायद बेहतरीन तरीके से हम गुजार रहे होते। वो किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है वो आपका पार्टनर हो, या फिर आपके इन लॉज हो, या फिर आपका बॉस हो, या आपका पड़ोसी हो, या आपकी सगी बहन हो, सगा भाई हो, या माता पिता हो। किसी भी रूप में इंसान आपका मटिया मीट करने आ सकता है। ऐसे में कैसे संभव है कि हम उस इंसान को भी भगवान का रूप माने? उसे देखकर तो हमें खूब गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ उठा के इसको मार दें। तो इस चीज़ को हम कैसे समझें? तो मान लीजिए एक व्यक्ति से आपको बहुत परेशानी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि काश ये व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में नहीं आता हो, या आया होता, या इससे किसी तरीके से हमको छुटकारा मिल गया होता, तो एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलती है। चलो, भगवान ने आपकी सुन ली और आपको इस व्यक्ति से छुटकारा मिल भी जाता है। आप नई जगह चले जाते हो, सब कुछ नया। अब आप एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हो कि अचानक देखते हो कि ज़िंदगी में फिर से उसी प्रकार की परेशानियां फिर से आपको घेर ली हैं। अब किसको दोष देंगे? उस व्यक्ति को कि अपने कर्मों को? तो जब तक आपके कर्म हैं कि आपने कुछ बुरे कर्म किए और आपको भुगतना है, तो वो किसी तरीके से आपको भुगतना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से। चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे कोई सिचुएशन के रूप में हो। कई बार ऐसा होता है, एक से पिंड छूटा, दूसरा कोई और व्यक्ति आ जाएगा आपको तंग करने। आपका मकान मालिक आ जाएगा, आपके पड़ोसी आ जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति तंग करने आ जाएगा। अब ऐसे में मैं भगवान का स्वरूप कैसे देखूं? तो यदि जो लोग बहुत समझदार होते हैं, जिनको समझ है थोड़ा बहुत, सोल, सुपर सोल, इन सब की, उनके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग टाइप का होता है। वो ये समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ कर्म किए थे, इस वजह से मुझे ये मेरे सामने आया और ये मेरे को परेशान कर रहा है, और बेहतर है कि उस परेशानी को काट लें और ये समझे कि ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति से करवाया जा रहा है। इसके मन में ऊपर से ऑर्डर हो रहे हैं कि तू जाके इसको सता, तो ये आके मुझे सता रहा है। जब आपकी सोचने की ये वाली, जब आप इस तरीके से सोचेंगे, तो आपको इस व्यक्ति के ऊपर से जो भी नफरत है वो ख़त्म हो जाएगी। कि ये जो भी कुछ बुरा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको ऊपर से आदेश हुए हैं, ये खुद नहीं कर रहा। उसके मन में आपके प्रति नफरत पैदा कर दी जाएगी, और आप जो भुगतवाना होगा ना आपको, वो सब आपको भुगतना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी वजह से इस व्यक्ति से छुटकारा मिल गया, तो भगवान आपको कोई दूसरे व्यक्ति के माध्यम से सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम आपको देगा। तो इसके बचने का सल्यूशन सिर्फ एक ये है कि आप समझें कि ये भगवान स्वरूप ये व्यक्ति है, इसने कुछ नहीं किया है,
जो भी है इसे करवाया जा रहा है, मेरे को अपने जो भी पुराने कर्म मैंने किए होंगे उसको काटना है। जब आपकी सोचने की स्थिति ऐसे से ऐसे बदल जाएगी तो आपके आसपास का जो वातावरण है, संसार है, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा। आपको कहीं कोई शांति ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है सवाल, क्या हर व्यक्ति ऐसा सोच सकता है? सोच सकता है यदि वो थोड़ा बहुत भी उसका जो उसकी आत्मा है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको गाइड कर सके। वैसे देखा जाए तो हमारे अंदर ही सुपर सोल होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो हमारे अंदर होता है। वो हमारे हर काम को प्रतिक्षण देखते रहते हैं और वही हमको गाइड करते हैं कि तुम्हें क्या चुनना है। जब भी हम कोई बुरा काम कर रहे होते हैं, कुछ भी, तब एक आवाज़ आपके मन में उठती है कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मैं करूँगा तो क्या क्या मेरे को इसके फ़ायदा हो सकता, अभी के लिए हो, लेकिन बाद में हो सकता मुझे जो मैंने अभी पाप कर दिया उसको भोगना पड़े। तो ये सब जो है, आप जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं उस हिसाब से वो सुपर सोल आपको गाइड करती जाएगी। कुछ लोग बहुत बहुत चीज़ें होती हैं उनके पास, बहुत, लेकिन लालच ख़त्म ही नहीं होता। करोड़ों में कमा रहे, करोड़ों में कमा रहे, और चाहिए, और चाहिए, लाखों करोड़ों और चाहिए। नेता है, लाखों करोड़ों और चाहिए। रोड बनाना है, उसके नाम पे हमने करोड़ों खा लिए। ये बनाना, उसके फलाना ढिमकाना प्रोजेक्ट आ गया, उसके नाम पे खा लिए। वो खाने का सिलसिला उनका ख़त्म ही नहीं होता। क्या उनको अंदर से उनकी अंतरात्मा बोलती नहीं कि बस बेटा डकार मार ले, हो गया? उनको अपनी पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना, अपने लिए तो करना ही है, और आगे के आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं? किसी का ज़मीन ले लेते हैं कब्जा करके, किसी का कुछ ले लेते हैं। इसे एक कहानी के रूप में अपन एक समझने की कोशिश करते हैं कि एक नेता रहता है, ठीक, या सोचें कि एक प्रॉपर्टी डीलर रहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो किसी गरीब के यहाँ, गरीब की बहुत बड़ी ज़मीन रहती है, तो वो क्या करता है, उसकी ज़मीन हड़प लेता है, और वो ज़मीन बड़े करोड़ों के दाम की थी, और इसको दाने दाने को मोहताज कर देता है, इसको कुछ देता नहीं है, और उसकी ज़मीन हड़प लेता है। उसमें वो बिल्डिंग खड़ा कर देता है, उसको बेच के वो खूब कमा लेता है, ठीक है। दूसरी जगह खूब पैसा कमा लेता है, ऐसा समझिए। अभी मेरे शब्दों पे मत जाइए कि ये प्रॉपर्टी डीलर बोल रही है करके, तो बिल्डर होना चाहिए। अभी के लिए समझ लीजिए, ठीक है। अब वो बंदा परेशान हो के अपनी ज़िंदगी बहुत गरीबी में काट रहा है, और एक दिन अचानक मर जाता है, समझ लीजिए। अब यहाँ जो ये बिल्डर है, ये भी कुछ साल रहता है, काम वाम करता है, और एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है।
एक्सीडेंट में। अब क्या होता है कि जो उसके बच्चे हैं, जो वो गरीब आदमी उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों को के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार ये जो बिल्डर है उसके बच्चों के बच्चे होते हैं। तो ये बिल्डर उसके बच्चों के घर पैदा होता है, और ये जो गरीब आदमी है इसके बच्चों के घर पैदा होता है। तो जिस आदमी ने जमीन छीन ली थी किसी आदमी की, आज वो उसी गरीब घर में पैदा हो गया। अब वो गरीबी की जिंदगी जी रहा है। नाली के पास उसका घर है, झोपड़ी बारिश में टपकती है, रास्ते गंदे हैं, उसके पैर गंदे होते हैं, खाने को कुछ नहीं है उसके पास, चलने फिरने के लिए कुछ नहीं, खटारा सी साइकिल। अब ये जो गरीब आदमी जाके इनके यहाँ पैदा होता है, इसके पास नौकर चाकर, आलीशान बंगला, और ये कार में घूमता है, जेट प्लेन में घूमने लगा। एक तरीके से उस अमीर आदमी ने इस गरीब आदमी का जो भी चीज छीना, आज वही इंटरेस्ट के साथ ये आदमी भोग रहा है। इस कहानी को ऐसे समझे, ये कहीं लिखी हुई कहानी नहीं, ये मैंने अपने मन से बनाई हुई कहानी है। यदि आपको समझाना है कि यदि आज की डेट में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, लोग बाग करोड़ों से पैसा कमा रहे हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, तो समझ लीजिए आपकी जो पीढ़ी है वो कौन सी पीढ़ी हो सकती है, कहाँ से आई हुई हो सकती है, ये भी समझ लें। जिनका पैसा मार के आपने अपना बिल्डिंग खड़ा किया है, हो सकता है वही लोग आपके पीढ़ियों के तौर पे जन्म लें और अपने ही पैसे का उपभोग करें। तो ये कहाँ तक उचित है कि हम पैसा मार मार के कमा रहे हैं 10 पीढ़ियों के लिए? अरे एक पीढ़ी तो सुधार लो। और किसने कहा कि आप यदि बाहर वालों को नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा? केवल अपने घर, अपना परिवार तक करने से किसका कल्याण हुआ आज तक? भाई इस संसार में आए हो तो जब जाओगे तो इसे इतना खूबसूरत बना कर जाओ कि वापस जब आओ तो आपको ये और व्यवस्थित और सुंदर मिले। पर हम क्या कर रहे हैं? भर लो अपनी झोली, भर लो अपने बैंक, स्विस अकाउंट। कम से कम हमारी पीढ़ी, अरे हमारी पीढ़ी ये वही पीढ़ी है जिसका तुमने मकान छीना था, यही तुम्हारे घर में पीढ़ी बन के पैदा हुई है। इससे बेहतर होता तुम उस व्यक्ति को क्लेश ना पहुंचाते। तो ये सब जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है ना, ये सब कम हो जाता है जब आप स्पिरिचुअल पाथ में चलते हो। आपको मालूम रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। आज की डेट में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है। लोगों को आप अच्छाई का पाठ पढ़ा दें, बुराई वो अपने आप करना बंद कर देंगे। कोई पाठ मत पढ़ाइए, सिर्फ अच्छाई करना।
खुद करिए और दूसरों को भी यही बात दीजिए कि आप अच्छा ही करिए, तभी कुछ अच्छा हो सकता है इस दुनिया में। कितने कितने पैसा सैंक्शन होता है एक पर्टिकुलर रोड बनाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए, कितने लोग बैठे रहते हैं कि बस मिल जाए हम खा लें। और इतना लाखों करोड़ों खा लेते हैं। कितने नवयुवक, कितने ही लोग बेरोजगार रहते हैं। इन लोग जो खा रहे हैं उनके मन में एक बूंद ये एहसास नहीं होता कि मुझे थोड़ा सा इस समाज के लिए कर देना चाहिए जहाँ से मैं कमा रहा हूँ। जाके तुम मंदिरों में दान दक्षिणा कर रहे हो, उससे कोई कुछ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उस मानव जाति का कल्याण करो जिनको तुम लूट रहे हो। और ये सोच रहा हूँ मैं लूट लूट के अपनी पीढ़ी बढ़ा रहा हूँ। कुछ दिन बाद पीढ़ी का खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में लोग शादी नहीं कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो बच्चा नहीं चाहिए उनको। तो फिर कौन सी पीढ़ी, कैसी पीढ़ी? जब आप जीवित हो तभी उन पैसों का भोग करो और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करो, उसको ठिकाने लगा के जाओ। ऐसे दीवालों पे चुंदवा के मत जाओ कि मेरी अगली पीढ़ी आके कुछ नहीं करेगी। उस आपकी अगली पीढ़ी उस पैसे को उड़ाएगी, सत्यानाश करेगी। उनके कर्म अच्छे होंगे तो पैसा बचेगा और सही जगह लग जाएगा, पर नहीं होंगे तो हो सकता है वो सत्यानाश करे। तो जब हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर हमको भगवान दिखे, तो हर कोई क्यों ना अच्छा कुछ कर ले। जब उनको पता है कि अब बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, भीतर ही खोजिए भगवान को। क्या मेरे अंदर का भगवान सोया हुआ है कि जगा हुआ है? क्या मेरे अंदर दया भाव है कि मैं दुनिया को लूटने आया हूँ? जब तक ये सारे सवाल नहीं करेंगे, कल्याण होना बहुत मुश्किल, दूर की बात है। इतने इतने सरकारी दफ्तरों में इतना इतना रिश्वत लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? उसके बाद आज धर्म के नाम पे बिजनेस चल रहा है, हर चीज के नाम पे बिजनेस चल रहा है। इनकी अंतरात्मा इनको कोसती नहीं है क्या कि क्या कर रहे हो तुम? क्यों झूठा प्रचार कर रहे हो? और लोग भी फंसे चले आते हैं। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब से गरीब होता जाता है। थोड़ा तो दुनिया को अच्छा बनाइए। क्या आप उस गरीब घर में पैदा होना चाहते हो? हर अमीर इंसान से मुझे ये पूछना है कि आज तो चलो तुमने पैसा था तो तुमने लग्जरी कार खरीद ली, ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, या फैशन डिज़ाइनर को रख के बढ़िया बढ़िया चीज़ें पहन ली। कल का क्या? आज हम देख रहे हैं हमारे सामने इतने बड़े बड़े लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितना ढेरों कमाया उन लोगों ने,
अपने पीछे चले गए, छोड़ के चले गए। अब नहीं मालूम अगला जन्म कहाँ मिलेगा, किस शरीर में मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, ये हमको नहीं पता। हो सकता हम मेंढक बन जाए, सांप बन के पैदा हो जाए, डसते रहें इधर उधर, दिन भर जीभ हिलाते इधर उधर रेंगते रहें। यदि हमको इंसान बनाया है भगवान ने, तो ये आपने बहुत पुण्य किए होंगे जो आप मानवीय शरीर में हैं। मानवीय शरीर में भी यदि आप अच्छे पद पे हैं तो और ज़्यादा पुण्य किए होंगे। मानवीय शरीर में भी आपको परिवार अच्छा मिलता है, एक पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है, तो बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे। इस पुण्य को अपने हाथ से छोड़ो मत, जितना हो सके करो और दूसरे मानव का कल्याण करो। हर इंसान को समझो, देखो कि ये भी ईश्वर का ही रूप है। ये बहुत कठिन काम है भाई, ईश्वर का रूप है, बोल तो देते हैं, पर हम जब उस इंसान को देखते हैं तो हमारे साथ बीते हुए लम्हे याद आ जाते कि हमारे साथ ये किया इसने, इसको मैं ईश्वर मानूं। समय लगेगा, पर एक टाइम आएगा कि आप उसकी गलतियों को माफ़ करोगे, आपके सोचने का तरीका, नज़रिया बदल जाएगा और मूव ऑन कर जाओगे आगे। और आपको इस इंसान से कुछ भी लेने समझने करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत संत महात्मा हो गए तब तो आपको वो भी आपके पैर पड़ेगा तो या वो भी आपके सामने आएगा तो आपके मन में ऐसा कभी भाव नहीं आएगा कि मुझे इसको नुकसान पहुंचाना चाहिए या इसने मेरा कुछ बुरा किया। जो हम व्यक्ति को देख रहे होते हैं ना, तो अब इसको ऐसे समझिए, हम उसको एक शरीर में देख रहे होते हैं, उसके अंदर एक आत्मा है, ठीक है। वो आत्मा सब कुछ रिकॉर्ड करती है। उस आत्मा के साथ एक सुपर सोल है, सब कुछ जानकारी है हमारे अंदर। देखिए, आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी व्यक्ति से आप अचानक मिलते हैं और देख के लगता है कि जैसे परसों से मैं इसको जानता हूँ, मैं शायद इससे पास्ट में, मतलब एक अजीब सा कनेक्शन फील करेंगे आप। और किसी किसी व्यक्ति को देख के लगता है कि ये मेरे सामने आया ही क्यों। कभी मिले नहीं उससे भी, लेकिन अंदर ही अंदर एक नफरत, यही इस जन्म में आपको जिन जिन से फीलिंग ऐसी आई नफरत की, आपका स्टोर्ड रहा वो, और अगले जन्म में जब वो व्यक्ति किसी और रूप में आपके सामने आया या इसी रूप में आया, आपको अचानक से वो नफरत का एहसास हुआ उस व्यक्ति को देख के। ये सब क्या है? कभी कभी सगे भाई बहन से नफरत होने लगती है और दूर का दोस्त हमको ज़्यादा प्यारा लगने लगता है।
तो ये सब वही जन्मों जन्म हम अपने सब स्टोर करके रख रहे हैं, अपनी हेट्रेड, अपनी जो भी प्रेम, प्यार, मोहब्बत, हेट्रेड, सब कुछ स्टोर करके रखें, और वही हमारे सामने जब आती है तो हमको वो अंदर से फील आता है कि जब आप समझने लगोगे कि ये सिर्फ शरीर है इस व्यक्ति का, और जो मुझे इस व्यक्ति के इससे कोई नफरत नहीं है, कोई प्रेम भाव नहीं है, एकदम नॉर्मल हूँ मैं। हर व्यक्ति के साथ जब ये फीलिंग आप बैठा लोगे तो किसी हद तक आपने अपने ऊपर काम कर लिया। मैंने जो पिछली नौकरी छोड़ी, वहाँ आज भी मैं बिंदास जा सकती हूँ, पिछले के पिछले बिंदास जा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। अपने रिश्ते इतने ख़राब नहीं है कि हम जाकर आपसे बात ना कर पाए। क्योंकि नौकरी तो सिर्फ जीवन का एक हिस्सा था। किसी से भी दुश्मनी पाल के मुझे क्या मिल रहा है? क्या मैं कुछ अपने कल्याण कर रही हूँ दुश्मनी पाल के? नहीं। या वो ही कल्याण कर ले रहा है अपना बैर पाल के। कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता जब तक वो बैर पाले हुए है। अपनी तबीयत अलग खराब करोगे जब आपको किससे नफरत है। बेहतर है दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। नहीं पसंद, दूर, सबसे बेहतर। माफ़ इसलिए किया जाता है कि अगले जन्म में हमारे सामने मिल मत जाना, इसलिए माफ़ कर दिया जाता है। भुला दिया जाता है। माफ़ और भूल करने की प्रक्रिया एक्चुअली क्या है? उस चीज़ को आपके मेमोरी के रजिस्टर से हटा देना, डिलीट करना। इसके लिए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने का एक ही तरीका है, माफ़ कर देना और भुला देना। मान लीजिए आप माफ़ नहीं करते, भूल जाते हैं, तो वो व्यक्ति अवश्य आपके सामने फिर दोबारा आएगा। फिर वही जंग जारी रहेगी। जहाँ आपने नफरत छोड़ी थी और उसने नफरत छोड़ी थी, वहीं से नफरत फिर से शुरू होगी। इससे बेहतर है मैं इसके किए को माफ़ करता हूँ और मैं इसको भूल जाता हूँ। या ऐसी थॉट लेकर आइए कि ये भी भगवान का रूप है और मुझे सबक सिखाने आया है इस धरती पे। तब आप बहुत कुछ, अपने क्रोध, अपने दुश्मन, सबको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल है। आप कोशिश करिए ये सोचने की कि इस व्यक्ति को भगवान ने मेरे को सबक सिखाने के लिए भेजा है, इसीलिए ये मुझे इतना परेशान कर रहा है। Then only you will be able to think that this man is God or is a form of God.
अब आप इसके लिए मेडिटेशन करें या प्रेयर्स करें या बुक्स पढ़ें, जो करना चाहे करिए। अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। हर इंसान को भगवान का स्वरूप समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे साथ ये है कि मैं सामने से पंगा नहीं लेती जाके, पर रिसेंटली अभी कुछ सालों में मैंने देखा कि इतना एटीट्यूड दिखाते हैं लोग, जबरदस्ती का एटीट्यूड। नॉर्मल रहो, तुम भी नॉर्मल हो, हम भी नॉर्मल, कोई भगवान नहीं है। एटीट्यूड पे एटीट्यूड, एटीट्यूड पे एटीट्यूड। मैंने टोटली लोगों को अवॉइड करना शुरू किया है। देखो, मेरी ज़िंदगी इसलिए नहीं मैं यहाँ पैदा हुई हूँ कि तुम्हारे एटीट्यूड झेल सकूँ। अब ऐसे समय में मैं तुम लोग को भगवान तो क्या मानूँ मैं? तो मुझ में भी एटीट्यूड आ गया। भाई आप पोलाइट हो, सब हो, सामने वाला एटीट्यूड पे एटीट्यूड दिखाएगा तो कहाँ तक आप झुको? आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ। फिर मैंने कहा इग्नोर करो। शायद भगवान मुझे ये सिखाना चाहता है कि इग्नोर करो। अपने अंदर धैर्य लेकर आओ। ऐसी सूरत में ऐसी एटीट्यूड दिखाने वालों को मैं कैसे भगवान मान लूं? तो उसके लिए और थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा मुझे। मुझे और सरल बनना पड़ेगा। उनके एटीट्यूड को झेलने की क्षमता लानी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि आप भी सरल बनिए। क्योंकि सरलता ही जीवन का सार है। ये एटीट्यूड किस काम का आपके, जो जीवन को जटिल बना रहा है? एक बात कह देती हूँ कि क्या आपने देखा कभी कि कोई हर कोई अच्छा लिख पाता है क्या? नहीं। हर कोई अच्छा बोल पाता है क्या? नहीं। जो लिखता है, जो कवि होता है, वो देखता है कि कुछ उस विचार प्रवाहित हो रहे हैं और उनको वो लिखने लगता है। यही होता है। क्या हर एक के अंदर वो विचार प्रवाहित होता है? तो मतलब गॉड किसी को कुछ दिया है, कुछ ब्लेसिंग है भगवान की। अब ऐसे में आप देखोगे कि कई लोग कुछ भी टैलेंट नहीं है, ना वो अच्छा लिखते हैं, ना अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा काम करते हैं, लेकिन अकड़ है। उनमें एक ही टैलेंट है, वो है अकड़, एटीट्यूड। अरे समझाओ ना भाई, किस चीज की अकड़ है तुम्हें? कुछ तो पता चले। तो जब सब मनुष्य उस कैटेगरी, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको भगवान को ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी। पर अब जब आपसे ये गुजारिश की जाती कि आप हर व्यक्ति में भगवान को देखो, तो भगवान से पहले उसके एटीट्यूड नज़र आते हैं, उसके कुछ और बुराई नज़र आती है। तो ये समझो कि भगवान ही है वो
वो आपको बुराई और एटीट्यूड के रूप में आपको ये दिखा रहे हैं कि आप सीधे मत बने रहिए। जैसे हर वक्त मैं पहले अवेलेबल रहती थी हर एक के लिए कि ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम है मैं हूँ करके। एक टाइम आया कि धज्जियाँ उड़ गई मेरी अच्छाइयों की। इन्हीं लोगों ने सबक सिखा दिया कि तुम यदि हमारे लिए अवेलेबल होगे तो हम तुम्हारे को परेशान कर देंगे। इन्हीं लोगों ने सिखा दिया। तो ये भगवान की तरह हैं जो आए हैं और आपको सिखा रहे हैं कि आपको अच्छाई, ये सब जगह अच्छाई भी नहीं करनी है। कहाँ अच्छाई करना है, कहाँ बुराई, कहाँ क्या करना है, इस बात का थोड़ा सा समझ भी आ जाता है। तो ये भगवान ही हैं जो जितने आपके क्रिटिक्स होते हैं ये भगवान है। यही आपको बताते हैं कि आपके काम में आप और अच्छा क्या कर सकते हो। तो इन्हें मत नज़रअंदाज कीजिए, इन्हें पूजिए और इनसे सीखिए। मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं एकदम सीरियस होके कह रही हूँ कि ये क्या, संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने जानवर हैं, सबके अंदर एक भगवान है। और जितना हम इस भगवान वाली एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे हर ह्यूमन बीइंग में, आपको स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं, संसार स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जितना आप ये भगवान वाली एनर्जी को कम कर देंगे तो एनिमल वाली प्रवृत्ति वाली एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ह्यूमन बीइंग एनिमल जैसा बिहेव करने लगेगा। तो हर व्यक्ति को समझाइए कि अपने अंदर के उस भगवान को जगाएं और सही तरीके से जिएं, ताकि हमको उनमें भगवान का स्वरूप साक्षात दिखे।